आई थी, उसका इजरा हुआ था, उसमें बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, लेकिन अम्मार रिजवी साहब की तकरीर के बाद मैंने बल्कि अर्ज भी किया था कि मुशायरा तो अम्मार रिजवी साहब ने लूट लिया है। तो इनकी जो खिताबत है, जो इनकी दयानत है, जो इनकी शख्सियत है, उसका एक ज़माना मुख्तलिफ है। मोहतरम नैय्यर जलालपुरी साहब ने इनके कलमदारों की तादाद का जिक्र किया। मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ और ये अर्ज करता हूँ कि जब उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाए जाने की तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त एन डी तिवारी की हुकूमत हो या वीपी सिंह साहब की हुकूमत, उसमें जो सिफारिशात नाफिज की गई थी, उन सिफारिशात को लिखने में हमारे अम्मार रिजवी साहब का कलम भी मौजूद है। वीपी सिंह साहब जी बिल्कुल। तो हम जाहिर है कि ऐसी शख्सियत हमारी आज की इस जलसे की मेहमान खुसूसी है। वासिफ फारूकी साहब के बारे में मैं बहुत क्या अर्ज कर सकता हूँ। वक्त चूंकि कम है, 8 बज चुके हैं, 10 बजे मुशायरा खत्म होना है। शोरा से भी गुजारिश है कि वो भी इस बात का ख्याल रखें। उन्होंने कहा था कि कब कहा हमने कि मेमारे गजल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गजल हम भी हैं, गालिब व मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जमींदार गजल हम भी हैं। तो जनाब वासिफ फारूकी साहब सिर्फ कुछ जमीनों के जमींदार नहीं है, बल्कि एक जमाना इनकी दस्तरस में है। और वो जमाना इनकी दस्तरस में इसलिए है कि इन्होंने, इनका ताल्लुक हरदोई से है, कोपा मऊ से, वहां इन्होंने आंखें खोली। और हरदोई एक ऐसी सरजमीन है जहां शुजात अली संदेलवी, वजात अली संदेलवी और बड़ी शख्सियतें, मैं किस किस का नाम लूं, वक्त कम है। तो उस सरजमीन से एक शख्स अपनी नौजवानी में सफर करता है और उसके बाद वो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ, जिसमें कालागढ़, बिजनौर उनकी मुलाजमत के हवाले से, उसके बाद सीतापुर, बिस्वा, फिर बहराइच, फिर फतेहपुर, और फिर वो लखनऊ को अपना मस्कन बना लेते हैं। और लखनऊ उनके लिए कोई नया शहर नहीं है, बल्कि जब वो लखनऊ में नहीं रहते थे तब भी वो लखनऊ के ही लगते थे, अपनी शख्सियत से, अपनी जबान से, अपनी नफासत से, अपनी तहजीब से। और इस शायर की तमाम चीजें जब वो लखनऊ से मोहब्बत में इजाफा कर रहे थे, तो उनको हमारे शोरा की वो सुन्नतें याद आ रही थी। वो सुन्नत जो इंशा की सुन्नत है, वो लखनऊ तशरीफ लाए थे, मुसवी भी लखनऊ आए थे, इंशा भी लखनऊ आए थे, और जुर्रत भी लखनऊ आए थे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे वासिफ फारूकी साहब भी लखनऊ में ऐसे आए कि लखनऊ के होकर रह गए और लखनऊ उनको कबूल कर लिया। आज मैंने एक जगह लिखा भी था कि लखनऊ में जो चंद अदबी मराकिज हैं, जो यहाँ के पुराने मोहल्ले थे, पुरानी आबादियाँ थी, तो आज वो तमाम तर रौनकें कुर्सी रोड पर सिमट आई हैं, जहाँ पर वासिफ फारूकी साहब क़याम करते हैं। तो आइए इस अजीम शख्सियत को हम खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। दरमियान में उनके हवाले से हम बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा लखनऊ के हवाले से। खुद वासिफ फारूकी साहब ने कहा था कि मोहब्बतों के ये जादू भी गुफ्तगू में ना हो, मोहब्बतों के ये जादू भी गुफ्तगू में ना हो, हमारे जैसे जो कुछ लोग लखनऊ में ना हो। वासिफ फारूकी जैसे लोगों का लखनऊ में रहना जरूरी है, ताकि जो पुराना हमारा लखनऊ था, जो एक आवाजगाह थी शायरों और अदीबों की, उसका हक अदा किया जा सके। बहरहाल एक चीज में और अर्ज करूंगा, कबीर हालाती साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो खुद उस्ताद हैं। कबीर हालाती का जी वो गरीब नौजवान है। ये कभी वासिफ फारूकी साहब से सुनिए इनके बारे में, या इससे बातें कीजिए। बेपनाह इश्क करते हैं वासिफ फारूकी साहब से। और जब वासिफ फारूकी साहब से इनकी मुलाकात हुई थी, उस वक्त ये शायर कतई ही नहीं था, और ना वासिफ साहब को यह अंदाजा था कि शख्स शायर भी बन सकता है। लेकिन कबीर हालाती साहब ने सिर्फ उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी सोबत थी, उसके हुस्न से, कबीर जाहिर है कि वासिफ फारूकी एक पारस की पथरी की तरह है कि उससे कोई पत्थर छू जाए तो सोना बन जाता है। और शायद कबीर हालाती किसी खास लम्हे में उनके जहन के इतने नजदीक आ गए होंगे कि कबीर हालाती भी शायर बन गए। तो इनको हालात ने शायर नहीं बनाया है, बल्कि वासिफ फारूकी साहब की सोबतों ने, उनकी मोहब्बतों ने और उनकी शफ़क़तों ने शायर बनाया है। गालिब को हाली मिल गए थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को खुसरो मिल गए थे। मैं समझता हूँ कि वासिफ फारूकी को कबीर हालाती मिल गए हैं, और ये उसी रिवायत को आगे। आइए मुशायरे का आगाज करें। बातें बहुत सी करनी थी, लेकिन नहीं कर रहा हूँ।
बस एक शेर पढ़ते हुए जनाब वासिफ फारूकी साहब का, जो बड़ा मुकम्मल उनका बहुत जो उनका तारुफ है शेरों में, उसमें वो शेर पढ़ रहा हूँ आखिर में। वो कहते हैं कि आज फिर सोच के रखती है कि अब कल होगी, आज फिर सोच के रखती है कि अब कल होगी, जाने कब तक तेरी तस्वीर मुकम्मल होगी। मैंने उनसे कहा था कि तस्वीर मुकम्मल नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो अधूरे ख्वाब होते हैं, जो नामुकम्मल तस्वीरें होती हैं, जो नामुकम्मल मंसूबे होते हैं, दरअसल ये नामुकम्मल फन, ये अधूरापन ही इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। ये तस्वीर नामुकम्मल रहनी चाहिए और वासिफ फारूकी साहब इसको मुकम्मल करते रहे। आइए मुशायरे के आगाज में एक नौजवान शायर से मैं गुजारिश करूंगा जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, और कई अहम लोग इसमें शामिल हैं। मैं मुशायरों शोरा की फहरिस्त अगर गिनाऊं तो आपको अंदाजा होगा कि इंतहाई अहम फहरिस्त आज की है और एक बड़ी मोतबर फहरिस्त हो सकती है। मैं वासिफ फारूकी साहब के एक शेर के साथ कि यहाँ से अब नए लोगों के अफसाने सुने जाएं, यहाँ से अब नए लोगों के अफसाने सुने जाएं, यहाँ से दोस्तों मेरी कहानी खत्म होती है। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ मलिक रिजवान फानी से, जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और नौजवान नस्ल में उन्होंने अपने लिए खास पहचान बनाई, सोशल मीडिया के हवाले से आप तक पहुंचे हैं, पहले शायर हैं, तकरीरें ज़बरदस्त हुई हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो पहले शायर के तौर पर इस मुशायरे में अपना कलाम पढ़ रहे हैं। उन्हें मोहब्बत से नवाजते रहिएगा। एक बार और जोरदार तालियां मलिक रिजवान।